देखिए, संविधान के दायरे में स्पष्ट है, एक सेकंड सॉरी सर, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि आत्महत्या उकसाने पे जो जो धाराएं बनती है उनके अंदर उनको सजा भी मिलनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि एक चम्मच को हटा के दूसरे चम्मच में बैठेंगे, है तो एक ही पार्टी ना, तो उसमें बदलाव क्या होगा? देखिए, पिछले 12 साल के अंदर 90 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। अभी ये लोग दिखा रहे हैं 12-15 लोगों की मौत, नहीं, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, मैं जंतर मंतर पर हूँ। पीछे तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये अभी दिन के 2:15 बज रहे हैं। आज इतवार है, 12 जुलाई। आज के मंच का हम सिलसिला शुरू करते हैं। सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ये मंच जो है ये स्टूडेंट्स का मंच है। मैक्सिमम हम स्टूडेंट्स की आवाजें यहाँ से मीडिया तक पहुंचाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं किस चीज को, किस तरह के लाइव इश्यूज आ रहे हैं आज की तारीख में। उन सब बच्चों की आवाज हम इस मंच से बनते हैं। इसलिए हम सभी बच्चों को, जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और उनके टीचर्स यहाँ पे आए हैं, किसी की अपनी कहानी है। व्यवस्था से मार खाने की व्यवस्था ने कई जगह है, बहुत सारे लोगों को लताड़ा है, दुत्कारा है या बहुत ज्यादा अत्याचार भी किए। big issue. So the issue, that is the struggle and the indefinite hunger strike by Sonamji is for the causes of the common students, parents and people of this country. So the country will be with you. And in Kerala also, in the assembly, there was a unanimous resolution. Whether it is old people, young people, students, farmers or any other people working, all are with you. So we are once again saying our solidarity. We have to go further. We will be with you. With this, once again, we are congratulating the education and supporting the education. We are with you. All the solidarity is with you. Thank you. Protect the interest of the coming generation. We all express, irrespective of all political affiliation, we express our solidarity with this strike. Earlier, our student leaders, Balagopal and myself, we always took this hunger strike. I think Balagopal crossed 14 days hunger strike during that period. Now, so we crossed 15 days. All of us, we big salute to him and the name of the CJP and other fellow comrades. Thank you. Thank you. हम नारा लगाएंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। इसी क्रम में हमारे साथ के साथ आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर सीजेपी के समर्थकों का एक मैम वंदना जैन सोशल एक्टिविस्ट हैं और हमारे बीच आए हैं। मैम के लिए तालियां बजा दीजिए। मैम कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ कॉकरोच पैदा नहीं होती। मैं उस शहर से आ रही हूँ जो यही बात अगर कोई अच्छा ठीक है, अपने मन को खुशी दे लो, खुश हो जाओ। अरे यार
ये बात कहने जरूरी है क्या? पूरा खत्म कर दिया। ये देखो जो पंजाब के सामने आ जाए, या तो पप्पू या फिर भू माफिया या फिर गुंडा, उनके दूल्हे तो बीजेपी है। नवयुवक हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूं कि इस आंदोलन को लेकर और इस्तीफे को लेकर उनके अपने सुविचार क्या हैं। क्या नाम है आपका? सर नाम तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। हमारी मांग केवल इस्तीफा नहीं है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए संविधान के दायरे में स्पष्ट है, पहली मांग तो एक सेकंड सॉरी सर, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि आत्महत्या उकसाने पे जो धाराएं बनती है उनके अंदर उनको सजा भी मिलनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है कि एक चम्मच को हटाकर दूसरे चम्मच में बैठेंगे, है तो एक ही पार्टी ना, तो उसमें बदलाव क्या होगा? देखिए पिछले 12 साल के अंदर 90 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। अभी ये लोग दिखा रहे हैं 12-15 लोगों की मौत, नहीं हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए। और पिछले 12 साल में 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो होना क्या चाहिए, क्या मांगे? सर संविधान में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, हम संविधान के दायरे से बात कर रहे हैं, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आत्महत्या उकसाने के लिए जो सजा होती है वो सजा के दायरे में उनको अंतर्गत में उनको सजा मिलनी चाहिए। क्या बात है? हम महाराष्ट्र युवा शासन पार्टी नागपुर से आए हैं। महाराष्ट्र में कहाँ से? नागपुर से। अच्छा, नागपुर से आए, हाँ संतरे वाले इलाके से आए हैं। और हम सीजेपी की जो पार्टी ने जो आंदोलन चलाया है उसका समर्थन करते हैं और ऐसी मांग करते हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उसका इस्तीफा ही नहीं, तो जो इस तरह का गलत काम कर रहे हैं, सिस्टम में जो गलतियां हो रही है वो सुधारने की जरूरत है और हम चाहते हैं कि वो सुधार हो। संविधान के एक रक्षक से एक वकील साहब युवा हैं, हमारे बगल में खड़े हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बताइए संवैधानिक तरीका क्या है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को जय भीम जय संविधान। मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार आजाद है, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संवैधानिक तरीके से यहाँ पर देश के भविष्य रूपी छात्र अपनी आवाज को उठा रहे हैं। और क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 हमें अभिव्यक्ति देता है अपने विचारों को रखना, प्रकट करना, और आर्टिकल नंबर 24-25 हमें अभिव्यक्ति देता है कि हम अपनी बात को एक आंदोलनात्मक रूप में रख करके अपनी मांगों को पूरा करें, की जाए। संक्षेप में जवाब दीजिए। आपके कहने के मुताबिक शिक्षा मंत्री ही नहीं, पूरा प्रशासन शिक्षा के ही खिलाफ बैठा हुआ है। सबका साथ सबका विकास, शिक्षा के बगैर कैसे संभव? देखिए ये जान लीजिए, जैसा राजा वैसी प्रजा। हमारा राजा आप जानते हैं, जिसने जिंदगी भर चाय बेची उसने देश बेच दिया, तो उसके भरोसे तो हम रह नहीं सकते। मैं इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी से कहना चाहूंगा कि समय रहते आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। संक्षेप में बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मोदी जी से मेरी निवेदन है कि मोदी जी 18 घंटे आप काम करते हो, थक गए होंगे, कृपया मेलोडी खाइए और सो जाइए आप, है ना। और एक चीज कहना चाहूंगा मैं, आपका अगर 56 इंच का सीना है, 56 इंच सीना है, तो अपने मन की बात नहीं हमारे मन की बात सुनिए। और सुनिए, आपने आतंकवादी का, भाई मोदी जी गलती नहीं है, पहले बोलो मोदी जी गलती नहीं है। मोदी जी को इन्फॉर्मेशन देके हम लोग आतंकवादी है। अगर हम लोग आतंकवादी हैं तो आप में इतनी ताकत नहीं है हम लोग को अरेस्ट कर सके। एक सीन हो गया, ये बैठे हुए साइंटिस्ट है, बच्चे होने वाले साइंटिस्ट। मैं योगा टीचर हूँ, मैं खुद एक योगा टीचर हूँ। प्रूव करिए हम आतंकवादी, अगर आतंकवादी नहीं है तो जिन्होंने बोला है संवैधानिक रूप से उनको भेजेंगे सिंह शासन, उनको सजा भी मिलनी चाहिए। ये संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप इस पे करते दीजिए, 60 एक योगा टीचर। जब हमने गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के नारे लगाए तो कुछ अराजक तत्व जो जातिवादी और जातिवादी विरोधी लोग हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ ही और मुकदमा लिखवाने के लिए धमकी दी। हमने कुलपति साहब से बोला कि साहब हमारी कॉपी दोबारा चेक कराएं, तो उन्होंने बोला कि दोबारा कॉपी चेक नहीं होंगी, अगर दोबारा कॉपी चेक करानी है तो 2500 रुपए पर कॉपी फीस लगेगी।